हाय एवरीवन, आप सभी को बहुत बड़ा थैंक यू कि आपने जो है मेरे चैनल को जो है 200 कंप्लीट करवा दिया सब्सक्राइबर। थैंक यू एवरीवन। आप सभी के बिना प्यार और सपोर्ट के ये संभव नहीं हो सकता है। तो आपने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया उसके लिए बहुत ज़्यादा, बहुत दिल से शुक्रिया और दिल से हेल्प। आप ऐसे ही मेरे चैनल को ग्रोथ करवाते रहो और फिर मैं ऐसे रोज़ वीडियो लाते रहूँगा। बाकी जो भी अगर दिल से मेहनत करते हैं, किसी भी क्षेत्र में मेहनत करते हैं, तो एक दिन ना एक दिन ज़रूर सफल होते हैं। मैंने ये सुना और ये डेफिनेटली हो भी रहा है। तो ठीक है, तो आज के चलते, आज है संडे है, तो आज जो सबसे पहले जो मैं क्या क्या सोच रहा हूँ, क्योंकि अब जो एग्जामिनेशन से बहुत ज़्यादा एमटीएस का पास आ चुका है, तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जितना ज़्यादा मॉक लगाओगे, जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाओगे उतना ज़्यादा फ़ायदा है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट देख, मैं जो है अभी अभी जो है मैं सर का 3 पीडीएफ निकाल कर लाया हूँ, क्योंकि मुझे जो ये 3 चीज़ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, उस कारण से जो है ये मैं तीनों पीडीएफ निकाल कर लाया हूँ। क्योंकि मेरे पास लैपटॉप है तो लैपटॉप से सारा रिवाइज कर लेता हूँ, लेकिन ये मुझे निकालना पड़ा क्योंकि इसमें जो है लिख लिख कर पूरा रिवाइज करूँगा। पहला जो पीडीएफ है वो प्रीपोजिशंस का है, क्योंकि देखो जैसे प्रीपोजिशंस में सर ने कुल मिलाकर जो है 151 जो क्वेश्चंस करवाए हैं कि कौन सा फिक्स प्रीपोजिशन जो है, बहुत ज़्यादा मुझे डाउट होता है। मुझे पता ही नहीं चलता है कि अडेयर के साथ, जैसे कुछ कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है जो आसानी से पिक कर लेते हैं, पता कर लेते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है तो मुझे पता ही नहीं चलता कि वो प्रीपोजिशंस का है या फिर दूसरा चीज़ का एरर है। तो एरर टाइप के क्वेश्चन जो बनते हैं प्रीपोजिशंस में, तो वहाँ उसके लिए जो मैंने ये पीडीएफ निकाला है और इसको आज पूरा तरीके से रिवाइज करूँगा। तो आप भी क्या करना कि प्रीपोजिशंस का सीट है, अगर आपके पास सीट है तो सही है, नहीं तो आप जो है वीडियो के थ्रू आप प्रीपोजिशंस का रिवाइज कर लेना। देखो ये प्रीपोजिशंस का आप देख रहे हो, सर का मैंने निकाल कर लाया है, तो आप प्रीपोजिशन का रिवाइज कर लेना। ठीक है, पहला तो मेरा आज क्या टारगेट है कि पहला जो प्रीपोजिशंस का 151 क्वेश्चन है पूरा अच्छे से तरीके से करना है, पहला। सेकंड मैं जो लाया हूँ निकाल कर वो फ्रेजल वर्ब, ये ऐसा टॉपिक है कि हर एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। एक तो प्रीपोजिशंस का हर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और सेकंड जो है फ्रेजल वर्ब का हर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो फ्रेजल वर्ब का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारे एग्जाम इसको किस तरह रिवाइज करते हैं। तो इसमें भी 101 टॉप 101 क्वेश्चन है, तो इसको भी मैं करूँगा। और ये भी मैं पढ़ चुका हूँ, बट रिवाइज करने के लिए आज जो है तीनों लेक्चर्स को रिवाइज करूँगा। कि जैसे इसमें देखो पूरा खाली खाली भी जगह आपको भी दिख रहा होगा, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा, हर चीज़ लिखूँगा ताकि रिकॉल कर सकूँ, उसको याद कर सकूँ, उसको चीज़ों को रिवाइज कर सकूँ। ये बार बार करना पड़ेगा तभी दिमाग में आएगा। ये कुछ ऐसा चैप्टर है जो आप जितना बार रिवाइज करना चाहोगे उतना बार कर सकते हो। तो पहले तो प्रीपोजिशंस आपको करना है, सेकेंड फ्रेजल वर्ब करना है, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा जो है कॉमन एरर का है, मैं 3 पीडीएफ निकाल कर लाया हूँ। आज का टारगेट है कि मेरा ये तीनों हर हालत में कंप्लीट करना है। तो कॉमन एरर का एक पीडीएफ है, तो ये कॉमन एरर का एक पीडीएफ जो है मैं जो है इसको कंप्लीट करूँगा। तो कॉमन एरर का जो एक पीडीएफ है, तो ये ही मैं जो है रिवाइज करूँगा इसको। तो ये तीनों पीडीएफ का आज का मेरा टारगेट है कि ये तीनों पीडीएफ जो है 1 2 3 पीडीएफ जो है कंप्लीट करना। तो आप भी कंप्लीट कर सकते हो। पहला मैंने क्या बताया, प्रीपोजिशन, सेकेंड फ्रेजल वर्ब, और तीसरा मैंने बताया था तीसरा कॉमन एरर। ये 3 चीज़ जो है आप उसको रिवाइज कर सकते हो। ये तो पहला। तो सबसे फर्स्ट ये तो करना ही करना है, लेकिन उससे पहले मुझे क्या करना है, उससे पहले मुझे मॉक टेस्ट लगाना है। और मॉक टेस्ट जो है मैं परमार सर का, जो ऑल इंडिया लेवल पे सर करवाते हैं, आज उसका मॉक टेस्ट डे नंबर 3 है, क्योंकि वो हर संडे को सर का आता है। तो आज मॉक टेस्ट डे नंबर 3 है, तो वो मॉक टेस्ट मैं लगाऊंगा। ठीक है, मैं मॉक 1 लगा चुका हूँ, मॉक 2 नहीं लगाया, तो आज पहले मॉक 2 भी लगाऊंगा, और शाम को जो मॉक 3 आएगा सर का वो भी मैं मॉक टेस्ट लगाऊंगा। तो ये तो पहला तो मुझे मॉक टेस्ट लगाना है, जो मॉक नंबर 2 मैंने नहीं लगाया है वो मॉक टेस्ट मुझे लगाना है। और सेकंड ये तीनों पीडीएफ मुझे रिवाइज करना है। तो इतना आज हर हालत में मुझे करना है। तो उसके बाद क्या करना, उसके बाद जो है सर का जो करंट अफेयर का जो है कंपाइलेशन आ रहा है एसएससी एमटीएस के लिए। ऐसे करंट अफेयर पढ़ने को बहुत कुछ है और मैंने पढ़ा भी है, लेकिन उसको एक गो थ्रू रिवाइज करने के लिए सर का आज एक कंपाइलेशंस आ रहा है। तो वहाँ बहुत ही अच्छे तरीके से तो है, आप लोग भी उसको कंप्लीट करना, ठीक है। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना यार, क्योंकि आपके एक लाइक एंड सब्सक्राइब से मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है और ऐसे ऐसे मोटिवेशनल वीडियो बनाने का मन करता है।
बाकी आप सभी जो है अपने मॉक टेस्ट का स्कोर कमेंट कर सकते हो। जैसे कल किसी ने पूछा कि आपका मॉक में कितना स्कोर आता था, तो मैंने बताया, फिर मैंने भी उनसे पूछा तो उनका भी लगभग उतना ही स्कोर आ रहा था। तो आप अगर कमेंट में बताना कि आप मॉक टेस्ट में कितना स्कोर कर रहे हो, क्योंकि सर का मैं कल एक वीडियो देखा था, उन्होंने सर ने बताया था कि अगर आप ओबीसी से है तो आपको कम से कम 125 से 130 के रेंज में तो नंबर रहना ही रहना चाहिए। उतना तो नहीं बन रहा, कुछ कुछ कम हो रहा है, मतलब 110 ऐसे ऐसे बन रहा है, उतना नहीं बन रहा है। बट अभी है, मेरे पास समय है, तो मैं उसको इम्प्रूव करूँगा। जहाँ पे जिस जिस सब्जेक्ट में गलतियाँ हो रही है मैं वहाँ से चैप्टर को रिवाइज करूँगा, उस चैप्टर को पढ़ूंगा बार बार। और बाकी तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस। और एक बात और लास्ट में मैं बता देता हूँ कि जैसे ये जो है ना, ये मैं जो है निकाल कर लाया था, और ये मैं बहुत पहले ये पीडीएफ सर का था। ये जो है जितने भी स्टैटिक्स वाले क्वेश्चंस हैं, स्टैटिक वाले में कुछ चैप्टर बता देता हूँ इंपॉर्टेंट, आप उसको लिख लो और उसको रिवाइज करना। पहला जो सेंसस, सेंसस का मतलब होता है जनगणना, ठीक है। आपको पता है कि 2011 का सेंसस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो पहला तो आपको करना है सेंसस, ठीक है। तो सेंसस में सारी चीज़ करना है, जैसे आपको पता भी है कि कैसे कैसे आता है क्वेश्चन। उसके बाद है क्लासिकल डांस। क्लासिकल डांस मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैसे पूछ देगा कि क्लासिकल डांस कितने हैं, कौन सा क्लासिकल डांस किस स्टेट से बिलोंग करता है, और उसमें एक्सपोनेंट भी पूछ लेंगे। जैसे पूछ लेंगे रुक्मिणी देवी अरुंडेल कौन सा डांस से एसोसिएट करते हैं। जैसे पूछ लेंगे शोभना नारायण कौन सा डांस से एसोसिएट करते हैं। जैसे पूछ लेंगे बिरजू महाराज कौन सा डांस से एसोसिएट करते हैं। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप इसको रिवाइज करो। तो पहला मैंने बताया सेंसस, सेकंड मैंने क्या बताया था, सेकंड मैंने बताया है क्लासिकल डांस, ठीक है। सेकंड हो गया क्लासिकल डांस कर लोगे। उसके बाद क्लासिकल डांस के बाद आपका जो आता है ना, फोक डांस कर सकते हो। फोक डांस कुछ कुछ स्टेट का पूछता है, जैसे पूछ देगा गिद्धा कहाँ का है, गरबा कहाँ का है, कठपुतली कहाँ का है, ये समझ जितने भी डांस होता है ना आप वो कर सकते हो, ठीक है। आई होप ये दो हो गए। और तीसरा जो है भारत का त्यौहार, त्यौहार का मतलब फेस्टिवल ऑफ इंडिया। तब मैं 3 से 4 चीज़ ऐसे आप कर लेना। हाँ एक चीज़ और, स्पोर्ट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो स्पोर्ट्स भी कर लेना। उसके बाद जो है भारत का त्यौहार फेस्टिवल मैंने बता दिया। चलो मैं एक दो स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर आप लोग को पता है तो प्लीज़ यार कमेंट में बताना, ठीक है। सबसे पहला मुझे आप बताना एशियन गेम को और किस नाम से जानते हैं, और एशियन गेम किस वर्ष स्टार्टेड हुआ था, पहला। सेकंड बताना कि जो कॉमनवेल्थ गेम है इंडिया कब होस्ट किया था, और वो जो होस्ट किया था उसमें इंडिया का रैंक क्या था, दूसरा। तीसरा बताना कि जो ओडीआई का जो वर्ल्ड कप है मेन वाला सबसे पहले कब हुआ था, और बताना फीमेल वाला सबसे पहले कब हुआ, तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन बताना कि जो ये जो ओलंपिक्स होते हैं जो हर 4 साल पे होते हैं, तो ओलंपिक जो हर 4 साल पे होते हैं, तो आपको बताना है कि ओलंपिक में जो 5 रिंग होता है वो रिंग में ब्लैक जो रिंग है वो किस कंट्री या फिर किस कॉन्टिनेंट को दर्शाता है, वो बताना। तो ये कुछ कुछ क्वेश्चन है जो आप बताना, ठीक है। उसके बाद आप बताना कि सोनपुर कैटल फेयर किस स्टेट में लगता है। उसके बाद बताना सूरजकुंड कैटल फेयर सूरजकुंड मेला किस स्टेट में लगता है। ये सारे कुछ क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। हाँ और एक और जो है ना, ये जो वाद्य यंत्र वाला भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे पूछा जाएगा अल्लाह राखा किस म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट से एसोसिएटेड है। उसके बाद अल्लाह राखा के बाद अल्लाह राखा, उसके बाद और भी बहुत सारे संतूर वादक, तंतु वादक, ये जितने भी क्वेश्चन हैं। जैसे पूछ देगा कि अनुष्का शंकर किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से हैं, रविशंकर प्रसाद किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से है। उसके बाद है बुद्धादित्य बनर्जी किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से है। तो ये जितने भी प्रकार के क्वेश्चन हैं ना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो मैं एक रिकॉल कर देता हूँ। पहला आपको सेंसस करना, सेंसस के बाद मैं वो करूँगा भाई, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं नहीं करूँगा, सेंसस करना है। सेंसस के बाद आपको फेस्टिवल करना है, ठीक है। पहला सेंसस, सेंसस के बाद फेस्टिवल, उसके बाद इंस्ट्रूमेंट वाला करना है, फिर डांस वाला करना है, फोक डांस करना है, ठीक है, क्लासिकल डांस करना है। अब इतना करो, और फिर उसके बाद स्पोर्ट्स वाला करना, और एक और बुक एंड ऑथर्स वाला करना, ठीक है। बाकी यार प्लीज़ अगर वीडियो बढ़िया लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना। आपके एक लाइक एंड सब्सक्राइब से मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है और ऐसे ऐसे वीडियो बनाने का मन करता है। थैंक यू एवरीवन, बाय एंड गुड लक एंड बेस्ट ऑफ लक।